आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत डिस्कशन बाय रवि पे। चलिए आप हम लोग डिस्कशन करते हैं। बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 में, ठीक है, 483 BC में। आप बताइए प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति 383, दूसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति। आप बताइए तीसरा 250, तीसरा 250, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगीति 250। पहला बात करेगा तो 483, पहला 483, दूसरा 383, पहला 483, दूसरा 383, और तीसरा 250, तीसरा 250, और चौथा की बात करें तो 78 ईस्वी भी बोल सकते हैं, प्रथम शताब्दी भी बोल सकते हैं। आप बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति 383, दूसरा बौद्ध संगीति। आप बताइए तीसरा, चौथा 78 ईस्वी, या चाहे प्रथम ईसा पूर्व बोल सकता है। आप बताइए प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता महाकश्यप ना? अध्यक्षता महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता। दूसरा का सवाकामी, दूसरा का अब बताइए तीसरा बौद्ध संगीत अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस घोषाल। तीसरा बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस घोषाल। आप बताइए चौथा बौद्ध संगीत अध्यक्षता वसुमित्र, ठीक ना। चौथा बौद्ध संगीत अध्यक्षता, चौथा बौद्ध संगीति अध्यक्षता, एक अध्यक्ष भी था, एक उपाध्यक्ष भी था। तो उपाध्यक्ष का नाम क्या था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष, उपाध्यक्ष का नाम की है कुछ है कि? आप बताइए प्रथम बौद्ध संगीतिक अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीतिक अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत अध्यक्षता महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीत का सवाकामी, दूसरा बौद्ध संगीत का तीसरा का मोगलीपुत्तिस घोषाल, तीसरा का चौथा वसुमित्र, चौथा बौद्ध संगीति में अध्यक्षता के साथ साथ एगो उपाध्यक्ष भी था, एगो चौथा अध्यक्षता भी था, एक उपाध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष का नाम क्या था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष, उपाध्यक्ष का नाम। हाँ बताइए, ये तो अध्यक्षता हो गया था। किसके साथ पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ था, उसके बाद किसके शासनकाल में हुआ था। अब बताइए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह, ठीक है। अब बताइए प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। आप बताइए दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, दूसरा बौद्ध संगीति दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा ये देखो, पहला राजगीर हो गया, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। ये तीनों बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? तीनों बिहार में। पहला हो गया राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। ये तीनों बौद्ध संगीति बिहार में। एकमात्र बौद्ध संगीति जो कि बिहार के बाहर हुआ है, चौथा जो कि कुंडनवन कश्मीर में। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा बौद्ध संगीति है जो कि बिहार के बाहर हुआ है? चौथा जो कि कुंडनवन कश्मीर में। कोई दिक्कत? आप देखते अध्यक्षता तो देख लिए, आप देखते किसके शासनकाल में हुआ। अब आते प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अब बताइए दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कालाशोक। दूसरा बौद्ध संगीत किसके शासन? कालाशोक। दूसरा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? कालाशोक। आप बताइए तीसरा बौद्ध संगीति अशोक। तीसरा बौद्ध संगीति चौथा बौद्ध संगीति
कनिष्क। चौथा बहुसंगीति, फिर से बताइए। प्रथम बहुसंगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। प्रथम बहुसंगीति किसके शासनकाल में? दूसरा बहुसंगीति कालाशोक। दूसरा बहुसंगीति, तीसरा बहुसंगीति अशोक। तीसरा बहुसंगीति, तीसरा बहुसंगीति चौथा कनिष्क। चौथा कोई दिक्कत? देखिए अब पढ़ते हैं। अच्छा बताइए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, ठीक ना, दोनों एक बार लेके चलते हैं। कौन सी? महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को, काहे कि इसी दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब तो बताइए महावीर, ठीक ना, महावीर का जन्म कब हुआ था? 540। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, ठीक है। महावीर का जन्म 540। अब बोलेगा महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व, ठीक ना। महावीर बोलेगा तो 540, महावीर में 540 और महात्मा बुद्ध में 563। देखिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कुंडलग्राम में हुआ। कहाँ था? कुंडलग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। और महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल में, ठीक। महात्मा बुद्ध का नेपाल। अब बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। हाँ, कुंडलग्राम वैशाली। तो बताइए कहाँ हुआ था? अच्छा बताइए महावीर का मृत्यु कब हुआ था? 468 में हुआ था, ठीक है। महावीर का मृत्यु अब महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483। महात्मा बुद्ध का मृत्यु, वही महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद ही 483 में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध मृत्यु हो गया था 483 में, इसी के अथी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अच्छा बताइए महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ था? 72 वर्ष, ठीक है। महावीर स्वामी का मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में। और बताइए महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के अवस्था, महात्मा बुद्ध 80 वर्ष। अब बताइए महावीर स्वामी, कौन सी? महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, मतलब घर को त्याग? 30 वर्ष की अवस्था में। हाँ, महावीर स्वामी 30 वर्ष के, महावीर स्वामी 30 वर्ष। गौतम महात्मा बुद्ध 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष। महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। और महात्मा बुद्ध 29 वर्ष। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष। अब बताइए महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? साल पेड़ के। कौन सा पेड़? साल के पेड़। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के पीछे नीचे हुआ था। और महात्मा बुद्ध को पीपल, ठीक है। महात्मा बुद्ध को पीपल, महात्मा बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर को कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे, और महात्मा बुद्ध को पीपल। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? और पूछेगा महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऋजुपालिका नदी, ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। अब महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे? निरंजना को ही बोलते हैं फल्गु नदी, ठीक है। निरंजना या तो बोले या तो फल्गु, दोनों, ठीक है। निरंजना या तो फल्गु, दोनों एक ही नाम है। बोलेगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? फल्गु या तो निरंजना नदी। आप बताइए महावीर स्वामी, कौन सी? महावीर स्वामी का भाषा कौन सा था? प्राकृतिक या तो अर्धमागधी, ठीक। प्राकृतिक को ही अर्धमागधी भी कहते हैं। बताइए महावीर स्वामी, कौन सी? महावीर स्वामी का भाषा क्या था? प्राकृत, ठीक है। महावीर स्वामी का भाषा प्राकृत था। महावीर स्वामी की भाषा। अब महात्मा बुद्ध का पाली भाषा। महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध का कोई दिक्कत? याद हो गया ना? अच्छा बताइए दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंध है? सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज किस विभाग से? सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंध है। अब बताइए दीवान ए मुक्त खराज किससे है?
वित्त विभाग। दीवान ए मुक्त खराज वित्त विभाग। वित्त विभाग। दीवान ए मुक्त खराज वित्त विभाग। दीवान ए मुक्त खराज। वित्त विभाग। आप बताइए दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग। कृषि विभाग। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग। आप बताइए दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग किसके द्वारा लाया गया था? बलबन के द्वारा। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग से है किसके द्वारा लाया गया था? बलबन के द्वारा। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग से है किसके द्वारा लाया गया था? बलबन के द्वारा लाया गया था। अब बताइए दीवान ए मुक्त खराज क्या चीज? दीवान ए मुक्त खराज। दीवान ए मुक्त खराज किसके द्वारा लाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। बताइए दीवान ए मुक्त खराज किस विभाग से है? वित्त विभाग। दीवान ए मुक्त खराज वित्त विभाग से किसके द्वारा लाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब बताइए दीवान ए अमीर को ही। दीवान ए अमीर को ही किस विभाग? कृषि विभाग। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग। कृषि विभाग से संबंधित है और किसके द्वारा लाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब बताइए दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग किसके द्वारा लाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब बताइए दीवान ए बंदगान 10 विभाग। 10 विभाग ये सब तो याद नहीं है। अब बताइए दीवान ए बंदगान 10 विभाग। दीवान ए बंदगान 10 विभाग। दीवान ए बंदगान 10 विभाग। अब बताइए दीवान ए इक्तिहाक पेंशन। दीवान ए इक्तिहाक दीवान ए इक्तिहाक। अब बताइए दीवान ए खैरात। खैरात मतलब दान में देगा नहीं, खावे वाला चीज दान में देता है ना। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग। देखिए दीवान ए बंदगान हो गया चाहे इक्तिहाक हो गया या तो खैरात हो गया सब लाया था FST। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान मतलब कि गाना बंदगान मतलब की हुआ 10 बजे ले गाना बंद कर दिया इसलिए बंदगान 10 विभाग। 10 विभाग। बंदगान 10 विभाग ये सब जो है ना याद करा दिए पहले इसलिए रिवीजन खाली चलना ठीक है। बताइए दीवान ए बंदगान 10 विभाग। दीवान ए बंदगान 10 विभाग। दीवान ए इक्तिहाक पेंशन। विभाग। दीवान ए इक्तिहाक पेंशन। पेंशन। दीवान ए इक्तिहाक बोलेगा दीवान ए खैरात दान विभाग नहीं। कोई जैसे कि मानो कि तुम दान दे रहा है किला पे जाके कुछ खावे ना चीज दान देगा तो इसलिए खैरात ठीक है। अब बताइए हाँ वही दान विभाग मतलब खावे वाला चीज दे रहा है। बताइए दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए खैरात दीवान ए खैरात। अब बताइए दीवान ए खैरात हो गया दीवान ए इक्तिहाक हो गया दीवान ए बंदगान हो गया किस विभाग से है? किसके द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब बताइए वन मिनट बताइए लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ था? 21 में। लोक लेखा समिति का स्थापना लोक लेखा समिति का स्थापना लोक लेखा समिति का स्थापना। अब बताइए प्राकलन समिति का 1950 में। प्राकलन समिति पोसे प्राकलन पोसे 50 ठीक है। बताइए प्राकलन समिति का स्थापना 1950। प्राकलन समिति का स्थापना। अब बताइए सरकारी उपक्रमणीय समिति का स्थापना 1964। सरकारी उपक्रमणीय समिति का स्थापना। अब बताइए लोक लेखा समिति का 1921। लोक लेखा का प्राकलन समिति 1950। प्राकलन समिति। अब बताइए सरकारी उपक्रम समिति। अब बताइए लोक लेखा समिति कौन सी? लोक लेखा समिति के सदस्य कितना है? 22। लोक लेखा समिति में सदस्यों संख्या 22। लोक लेखा समिति में सदस्यों संख्या 22। अब बताइए प्राकलन समिति में सदस्यों संख्या 30। 30। प्राकलन समिति में सदस्यों संख्या 30। प्राकलन समिति में सदस्य संख्या 30। और सरकारी उपकरण में 22। सरकारी उपकरण में 22। सरकारी उपकरण में 22। ठीक यहाँ तो कोई दिक्कत? सरकारी या ओकरा में देखिए लोक लेखा सरकारी में 22 लोक लेखा और सरकारी में 22 अब प्राकलन में 30 प्राकलन में 30 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 22 को सदस्य है तो कहीं से आया होगा मतलब कहीं से भी संसद से चुन के मतलब संसद के 3 अंग होते हैं एगो लोकसभा राज्यसभा एगो राष्ट्रपति नहीं होता है। संसद के 3 अंग लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति 3 अंग होंगे।
तो देखिए लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 को आते हैं लोकसभा से, 15 को आते हैं लोकसभा, 15 को आते हैं लोकसभा, 7 को आते हैं राज्यसभा, 7 को आते हैं राज्यसभा। लोक लेखा समिति का स्थापना कब हुआ था? 1921 में। लोक लेखा समिति 1921 में। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 को। अब 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं? 15 को। लोकसभा से 15 को, राज्यसभा से 7 को, राज्यसभा से 7 को। अब प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में सदस्य, हाँ, प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950। प्राक्कलन समिति का स्थापना 1950। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 को। इसमें टोटल 30 को 30 सब आते हैं लोकसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 को 30 सब आते हैं लोकसभा से। राज्यसभा से 0, राज्यसभा से 1 भी नहीं आते हैं। और सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना 1964। उससे कितना सदस्य है? 22 को। कितना सदस्य है? 22 को। उसमें भी लोकसभा से आता है 15 को और राज्यसभा से 7 को। लोकसभा आता है 15 को, राज्यसभा से 7 को। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति मतलब कार्यकाल कितना वर्ष है? 1 वर्ष, ठीक है ना। चाहे प्राक्कलन बोले, चाहे लोक लेखा बोले, चाहे सरकारी उपक्रम बोले, सबका कार्यकाल 1 वर्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और 1 वर्ष है। ये सब कैसा समिति है? अस्थाई है। कैसा समिति है? अस्थाई है। कैसा समिति है? अब बताइए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? विपक्षी दल का नेता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष, हाँ, ये होता है सत्ता दल का नेता, ठीक ना। लोक लेखा हो गया विपक्षी दल का और प्राक्कलन समिति हो गया सत्ता दल का नेता, ठीक है। प्राक्कलन समिति का नेता अध्यक्षता कौन करता है? सत्ता दल का नेता। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए, सरकारी उपक्रम समिति का अध्यक्षता कौन करता है? ये भी विपक्षी दल का नेता, ठीक है। लोक लेखा हो गया और सरकारी वाला भी विपक्षी दल का नेता। मगर ये सब कैसा सदस्य है? अस्थाई। कैसा है? अस्थाई। इसका कार्यकाल 1 वर्ष। कार्यकाल 1 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मगर कुछ जी क्या कर प्राक्कलन समिति का अध्यक्षता ने सत्ता दल के नेता, मतलब तुमने जो पक्ष में है ना वही तुम्हारा अध्यक्षता करेगा। और लोक लेखा हो गया सरकारी उपक्रम के भी विपक्षी दल का नेता। कोई दिक्कत? अब हो गया, जैसे ही देखो, लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया और सरकारी उपक्रम समिति हो गया। इस सब के काम जो होगा कुछ पे रिपोर्ट पेश करेगा जी। अब बताइए, CAG कैग, कुछ CAG कैग। तो लोक लेखा समिति जो है ना, लोक लेखा समिति कैग की जांच करेगा, ठीक। कैग का जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति जांच का रिपोर्ट जारी करेगा, ठीक है। बोलेगा CAG कैग के रिपोर्ट के जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। अब बताइए, बजट पर आकलन कौन करता है? प्राक्कलन समिति। बजट पर आकलन, बजट पर आकलन, बजट पर आकलन। और सरकारी कंपनी जो भारत में काम कर रही है उस पर जांच कौन करेगा? सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति। बोले सरकारी कंपनी की जांच कौन करेगा? सरकारी उपक्रम समिति। अब बोले बजट पे, बजट का आकलन कौन करेगा? प्राक्कलन समिति। बजट पर आकलन, बजट पर आकलन। अब बताए, CAG कैग, कैग की रिपोर्ट कौन जारी करेगा? लोक लेखा समिति। कैग का रिपोर्ट कौन जारी करेगा? कोई दिक्कत? अब बताइए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कारोबार खत्म किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार मतलब कारोबार खत्म हो गया किस अधिनियम के द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब बताइए, भारत में मतलब कि मतलब ने जैसे कि 5-6 भाषा है उसमें कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना। अब बताइए, तमिलनाडु को मतलब कि तमिल भाषा है ना, तमिलनाडु को राज्य के दर्जा कब दिया गया था? तमिलनाडु को, हाँ, मतलब तमिल भाषा को
नहीं 2004 में, तमिल भाषा को 2004 में, तमिल भाषा को 2004, संस्कृत भाषा को 5 में, 2005, संस्कृत भाषा को 2005, संस्कृत को 2005, कन्नड़ को 8 में, कन्नड़ को 2008, कन्नड़ को 2008, बताइए तेलुगु को, तेलुगु को 8 में, 8 में, कन्नड़ और तेलुगु 8 में, कन्नड़ तेलुगु को 8 में, संस्कृत 5 में, संस्कृत 5 में, तमिल 4 में, तमिल 4 में। अब बताइए मलयालम को 13 में, ठीक है, मलयालम को 13 में, मलयालम को 13, अब बताइए उड़ीसा को 14 में, 2014, उड़ीसा को 14, उड़ीसा को 14 में, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताइए तमिल को 4 में, तमिल को 4 में, अब बताइए संस्कृत 2005, संस्कृत 2005, कन्नड़ 8 में, कन्नड़ 2008, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, तेलुगु 2008, अब बताइए मलयालम 2008, मलयालम 2008, उड़ीसा 2014 ठीक है, उड़ीसा हो गया 2014। अब बताना है मतलब कौन चीज़ मतलब कि संघ सूची में आता है, राज सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, अवशिष्ट सूची में आता है। इम्पोर्टेंट करते हैं, ठीक ना। अब बताइए सेना किस में है, कौन सूची में है? संघ सूची में। सेना बोलेगा था संघ सूची, मगर वही बोलेगा पुलिस राज सूची, पुलिस बोलेगा था राज सूची, पुलिस राज सूची, सेना संघ सूची, सेना संघ सूची, कोई दिक्कत। अब बताइए पंचायती राज किस में आता है, राज सूची में, पंचायती राज। राज सूची, अच्छा बताइए रेलवे किस में आएगा, संघ सूची, संघ सूची में, रेलवे। संघ सूची, अब बताइए परमाणु संघ सूची, परमाणु। संघ सूची, अब बताइए जनगणना संघ सूची, संघ सूची में, ठीक ना, जनगणना संघ सूची, जनगणना। संघ सूची, मगर जनसंख्या बोलेगा था राज सूची, राज सूची, जनसंख्या बोलेगा था राज राज सूची, सूची, जनगणना संघ सूची, जनगणना, संघ सूची, कोई दिक्कत। अब बताइए कारखाना कारखाना, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कारखाना समवर्ती सूची, कारखाना, समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती शिक्षा, समवर्ती, वन समवर्ती समवर्ती सूची, सूची, वन। समवर्ती सूची, अब बताइए वन्य जीव, वन्य जीव। समवर्ती, अब बताइए पुलिस राज सूची, पुलिस राज सूची, जहाँ पुलिस रहेगा वही जेल रहेगा, तो जेल राज सूची, पुलिस और जेल, राज सूची, पुलिस और जेल, राज सूची, कोई दिक्कत। नहीं, अब बताइए इंटरनेट अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट, इंटरनेट। अवशिष्ट सूची, अब बताइए साइबर क्राइम अवशिष्ट में, अवशिष्ट, अब बताइए साइबर क्राइम, अवशिष्ट सूची, साइबर क्राइम। अवशिष्ट, अब बताइए कारखाना समवर्ती समवर्ती सूची। अब बताइए परिवार नियोजन समवर्ती सूची। समवर्ती, जितना भी बोले ना सबसे बेसी इम्पोर्टेंट यही है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची, परिवार नियोजन, समवर्ती सूची, परिवार नियोजन। समवर्ती सूची, अब बताइएगा विद्युत विद्युत, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, विद्युत समवर्ती सूची, विद्युत। समवर्ती सूची, अब बोले बैंकिंग संघ सूची, बैंकिंग संघ सूची, बैंकिंग। संघ सूची, अब बताइए सेना संघ संघ सूची, सूची, सेना संघ संघ सूची, सूची, पुलिस और जेल बोलेगा था राज सूची, पुलिस और जेल। राज सूची, आइए क्यों हुआ? हाँ हाँ ले आए हैं, रूम में आते हैं लेकर पहुंचा देंगे, रूम पे जाइए। ठीक बताइए कारखाना किसमें आएगा, समवर्ती, समवर्ती सूची में, कारखाना समवर्ती सूची, कारखाना। समवर्ती सूची, आप पढ़ना है अकबर के द्वारा किया गया इम्पोर्टेंट काम, अकबर के द्वारा किया गया इम्पोर्टेंट काम। अब बताइए हैं? आज पी लो, ऐसे की दिक्कत है, चलने दो। बताइए मालवा अभियान अकबर के द्वारा कब किया गया था? हाँ 1561 में। 1561, अब बताइए अकबर के द्वारा मालवा अभियान कब किया गया था? 1561 में। अब बताइए अकबर हरम दल से मुक्त कब हुआ था? 1562 में। 1562, अकबर हरम दल से मुक्त। 1562, अब बताइए अकबर पेटीकोट शासक से मुक्त कब हुआ था? 1562 में, 1562, ठीक ना। अकबर
पेटीकोट शासक से मुक्त कब? 1562 में। अब बताइए अकबर तीर्थ यात्रा समाप्त कब किया था? 1563 में। अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा समाप्त 1563 में। अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा 1563। अब बताइए जजिया कर 64 में। अकबर के द्वारा जजिया कर 1564। अकबर के द्वारा जजिया कर 1564। अब बताइए अकबर के द्वारा गुजरात अभियान कब किया गया था? 1571 में। 1571। अकबर के द्वारा गुजरात अभियान 1571। अकबर के द्वारा गुजरात अभियान हाँ बोला ना अकबर के द्वारा गुजरात अभियान 1571। अकबर के द्वारा गुजरात अभियान 1571। 1571 में किया गया था। अब बताइए की होलो ना कौन चीज अभी लिखल छै ओकरे बैठो न तनी देर रुको 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 यहाँ पहले इसको अथी कर दो। जजिया कर अकबर के द्वारा कब लगाया था? जजिया कर समाप्त मतलब 1564। जजिया कर 1564। जजिया कर तीर्थ यात्रा 63। तीर्थ यात्रा गुजरात बताइए अकबर के द्वारा गुजरात अभियान कब किया गया था? 1571। गुजरात अभियान और जब गुजरात अभियान किया था ना तब पहली बार समुद्र का दर्शन किया था। क्वेश्चन पूछेगा अकबर के द्वारा समुद्र का दर्शन पहली बार कब किया गया? 1571। अकबर के द्वारा पहली बार समुद्र का दर्शन 1571। अब बताइए समुद्र का दर्शन 71 में क्या था? अब वहाँ पे था यूरोपिया बैठा यूरोप वाला आदमी यूरोप का लोग बैठा था। क्वेश्चन पूछेगा अकबर को पहली बार यूरोपियन से मुलाकात कब हुआ था? 1571 में। अकबर को यूरोपियन से मुलाकात कब हुआ था? 1571 में। अब बताइए जब गुजरात अभियान किया था वहाँ का राजा कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय। कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय। क्वेश्चन पूछेगा जब अकबर गुजरात अभियान 1571 में किए थे उस समय वहाँ का राजा कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय। गुजरात का राजा कौन था? मुजफ्फर खां तृतीय। कोई दिक्कत? अब बताइए फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया था? 71 में। फतेहपुर सीकरी 1571 में। चौथा कहाँ बोल रहा है? फतेहपुर सीकरी अब बताइए बुलंद दरवाजा 1571 में। बुलंद दरवाजा अब बताइए अनुवाद विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1574 में। अनुवाद विभाग अब बताइए इबादत खाना का स्थापना कब किया गया था? 1975 में। इबादत खाना अकबर के द्वारा इबादत खाना हाँ सब पढ़ रही है। अरे मुँह निकलेगा हाँ इबादत खाना का स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में। मुँह से निकल बताइए अकबर के द्वारा इबादत खाना मतलब कहते पस्त हो गया 75। इबादत खाना का स्थापना अब बताइए इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। सब मिल के खाइए सभी धर्म लोग मिल के खाइए कब से कर दिया था? 3 साल के बाद मतलब 78 के 3 साल के बाद 1578 ठीक है। इबादत खाना का स्थापना 1575। इबादत खाना 1575 मगर इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया 1578 में। कोई दिक्कत? अब बताइए मजहरनामा की घोषणा अकबर के द्वारा कब किया गया? 1579। मजहरनामा की घोषणा अकबर के द्वारा 79। मजहरनामा 79। अब बताइए दीन इलाही सम्मत के दीन इलाही धर्म बोले 82 सम्मत है 83। आप बताइए अच्छा छोड़िए अच्छा बताओ अकबर अंतिम अभियान कब किया? 1601 में।
अकबर अंतिम अभियान कब किया था? 1601 में। अंतिम अभियान 1601 में कहाँ किए थे? कर्नाटक, ठीक है, असीरगढ़ के खिलाफ किए थे। हाँ, अकबर के द्वारा अंतिम अभियान 1601 में किसके खिलाफ? असीरगढ़ के खिलाफ। कहाँ किए थे? कर्नाटक में। अब बताइए अकबर का मृत्यु कब हो गया था? 1605 में अकबर का मृत्यु। उसके बाद उसका बेटा गद्दी में बैठा था। बेटा का नाम क्या था? जहांगीर। बेटा गद्दी बेटा का नाम क्या था? जहांगीर। कोई दिक्कत? अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बना रहे वर्णन की। अब बताइए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार मतलब कि कौन पद का नेता कौन है? कौन पद का नेता कौन है? जब चुना गया था ना पहली बार सब मंत्री परिषद का जब गठन हुआ था, तब बताइए अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त। हाँ, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त। आप बताइए स्वतंत्र भारत का कौन जी? स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जितना भी पूछेंगे सब स्वतंत्र के बारे में। ठीक है, स्वतंत्र भारत। अब बताइए स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अब बताइए रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री। अब बताइए वित्त मंत्री सनमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सनमुखम सेठी। आप बताइए स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री। आप बताइए स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ बताइए। हाँ अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। आप बताइए कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कानून मंत्री। आप बताइए स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। स्वास्थ्य मंत्री एक बार और पूछते हैं। आप बताइए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री। आप बताइए रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। जिसको बल रहेगा वही रक्षा करेगा, जिसको बल रहेगा वही रक्षा करेगा। इसे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। आप बताइए रेल मंत्री जॉन मथाई। रेल मंत्री रेल मंत्री जॉन मथाई। आप बताइए वित्त मंत्री सनमुखम वित्त मंत्री वित्त मंत्री। आप बताइए खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। आप बताइए अच्छा बताइए राजेंद्र प्रसाद भारत के किस राज्य से संबंध है? बिहार। वही तो जिला स्कूल। कौन जिला था? बांका ने अथी बांका बोलते इधर राजेंद्र प्रसाद। बक्सर ऐसे कि बक्सर इधर के साथ था। बक्सर आ रहा है जो है दूसरा थे जगदीशपुर कुंवर सिंह के। बक्सर इधर के है शायद, याद नहीं कर उधरे का है। छोड़ो ये अपन जिला चाहिए आइए। छोड़ो से बोलो कानून मंत्री कौन है? बी.आर. अम्बेडकर। कानून मंत्री। अच्छा बताइए कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर का संबंध भारत के किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जन्म नहीं हुआ था, पढ़ा होगा 10वां में भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश गुजरात के मध्य प्रदेश में हुआ था। अब बताइए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर। कोई दिक्कत? आप बताइए राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन राजकीय आपात किस अनुच्छेद में? 352 में है। 352 राष्ट्रीय आपात 352 राष्ट्रपति शासन 56
राष्ट्रपति शासन, द्वितीय पद 360, तृतीय पद कोई दिक्कत। अब बताइए राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार कहाँ लगा है? हाँ, मणिपुर और यूपी में। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार मणिपुर और यूपी में लगा, टोटल 10 बार, टोटल 10 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार कहाँ लगा है? मणिपुर और यूपी में। मणिपुर और यूपी में कितना बार? 10 बार लगा है। अब बताइए बिहार में कब लगा है? 8 बार। बिहार में 8 बार। अब बताइए बिहार में पहली बार कब लगा था? 1968 में। बिहार में पहली बार कब लगा था? बिहार में पहली बार अच्छा बिहार में पहली बार जब लगाया होगा तो उस समय कोई मुख्यमंत्री होगा ना जी? बिहार में पहली बार कब लगा था? 1968 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन पूछेगा बिहार एसएससी के लिए से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 में। 1968 उस समय मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। कब लगा था? 1951 में। राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में कहाँ लगा था? पंजाब में। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताइए जैसे सबसे अधिक बार तो कहाँ लगा था? मणिपुर यूपी में। सबसे अधिक बार बोलेगा था मणिपुर और यूपी। मगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक समय तक कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक समय तक कहाँ से लगा था? जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक समय तक जम्मू कश्मीर तक। ये समय का क्या बिजला रावण यार।